Haben Sie Ihre Aufgaben gemacht? इसका मतलब है कि आपने अपने काम किए हैं। Hast du deine Aufgaben gemacht? क्या तुमने अपने काम किए हैं? Haben Sie Ihre Aufgaben gemacht? क्या उन्होंने अपने काम किए हैं? Hat sie ihre Aufgaben gemacht? क्या उस मोनस ने अपने काम किए हैं? Hattet ihr eure Aufgaben gemacht? क्या तुम लोगों ने अपने काम किए हैं? Hatten die ihre Aufgaben erledigt? क्या उन्होंने अपने आप का काम तकमील तक पहुंचाया है? क्या उन्होंने इसलिए मैंने लिखा है बल्कि उन्होंने के लिखने के बजाय, क्योंकि उन्हों का मतलब होगा कि आप किसी भी खास बंदे की तरफ, यानी कि जमा के सीखे में बंदों की तरफ इशारा नहीं करना चाहते। अगर आप जैसे कि चौथे यहाँ कह लें कि तीसरे जुमले में हाबन जी लिखा हुआ है, तो ये उन लोगों की तरफ इशारा होगा जो आपके सामने मौजूद नहीं है, जो गायब में है। वो कोई भी हो सकता है, हाबन जी। ठीक है, तो छोटे एस से लिखे जाने वाले जी जो हैं वो बहुत सारे बंदों पर दलालत करते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा, दो बंदे हों, तीन हों, चार हों, जितने भी एक से ज़्यादा बंदे हों उनके ऊपर दलालत करते हैं। जमा का सीगा होता है। हट जी जो है एक मोनस के ऊपर दलालत करता है। इनको ज़मीर कहते हैं। जमा ज़मायर भी कहा जा सकता है। अरबी में जहाँ से ये लफ्ज़ आया है ज़मीर, ज़मायरीन भी पढ़ा और बोला और समझा और लिखा जाता है। इसी तरह हाटट ई, छोटे ई से लिखे जाने वाले जो ज़मायर हैं, या आगे ज़मायर के भी आगे जो ज़मायर हैं, क्या तुम लोगों ने अपने काम किए हैं। हाटट ई का मतलब होता है क्या तुम लोगों ने, यानी कि वो लोग जो आपकी आंखों के सामने हों और आप डायरेक्ट उनसे मुहातिब हों। ठीक है, उनके लिए ये लफ्ज़ आपने इस्तेमाल करना है हाटट ई, यानी तुम लोगों ने, क्या तुम लोगों ने ओएखे औफ गाबन के माहट अपने काम किए हैं। एलेटिकन यानी कि जैसा कि आप जुमले में उसकी आरी गर्दान देख रहे हैं, एलेडिस्ट, इसका माना होगा कि इसका माना भी वही होगा कि काम मुकम्मल किया है, तकमील तक पहुंचाना। यानी कि आप यूँ समझ लें कि जैसे कि आ आइन आ स्वाय में और बेआइंस तक आप कह सकते हैं कि माहन, या एलेडिगन कह सकते हैं बेस्वाय से आइंस और से स्वाय के लिए। यानी कि जो बड़े लेवल होंगे, बड़ी सतहात पर जो आप ज़ुबान सीखेंगे, वहाँ पर आप ये हो बिगरिफ यानी कि बड़ी इस्तिलाहात का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कहते हैं ना पंजाबी में फबना, ये फबदी भी उधर ही है, जचती भी उधर ही है, अच्छी भी उधर ही लगती है ये इस्तिलाह, कि आप जब बड़े लेवल पर हों तभी ये इस्तेमाल करें। हाटन डी ईग ऑफ काब ए लेडीज का मतलब होगा क्या उन्होंने, यानी कि अगर आप हाटन जी की जगह हाटन डी कहेंगे ना, जो आखिरी जुमला है, तो इससे कभी भी किसी को पता नहीं चलेगा कि आप किन के बारे में बात कर रहे हैं, किन के बारे में आप बयान दे रहे हैं। ये एक ख़ास सीगा होता है। ये सीगा आपको कभी भी जो डैश कोर्स में नहीं पढ़ाया जाएगा।